बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताऊंगी कि मौला अब्बास अलमदार कब और किस तरह मुझे ख्वाब में नज़र आए और मौला ने मेरी कौन सी वो मन्नत थी, कौन सी वो दुआ थी जो कबूल की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैं हर साल अपने मामा पापा, अपने बहन भाइयों को करबला जाते देखती थी, बड़ी हसरत से देखती थी, दिल में इतना रोती थी कि मौला इतने ज़ायर आते हैं आपके पास, मौला मेरा बुलावा कब होगा, मौला मेरी तकदीर कब जागेगी कि जब मैं करबला पहुंचूं। जो ही दिन गुजरते रहे हसरत से देखती रही, हर साल देखती थी। एक रात ऐसी आई कि जब कुछ दिन रह गए थे मुहर्रम में, बड़ा रोई, बड़ा तड़पी इस बात से कि मौला इस साल तो बुला लें। मुहर्रम से कुछ दिन पहले की बात है, शायद एक महीना पहले की बात है। एक रात मैं यही बात सोचते सोचते इतना रोई, इतना गिड़गड़ाई मौला के आगे कि रोते रोते पता ही ना लगा कब आंख लग गई। आलम ख्वाब में क्या देखा मैंने कि मैं अपने मायके घर में हो गई। वहाँ पे मैं उनके सेहन में चारपाई पे लेटी हुई हूँ, लेटे लेटे चांद को देख रही हूँ। मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर लेटी है और मैं जब चांद को देख रही हूँ तो क्या देखती हूँ कि एकदम से कोई नूर उसमें पैदा हुआ है। तो मैं अपने बहन को कह रही हूँ कि वो देखो चांद कितना रोशन हो रहा है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन पा रही। पता नहीं कोई ऐसी ताकत जो उसे मेरी तरफ मेरी बात सुनने को मजबूर कर रही थी कि इसकी बात नहीं सुननी। लेकिन मैं चांद को देख रही, देखते देखते मेरी ऐसी निगाह पड़ी चांद में, क्या देखती हूँ कि एक बीबी और एक मौला हैं। अब मैं गौर कर रही हूँ कि ये बीबी कौन सी होंगी, मौला कौन से होंगे। साथ में अपने बहन को कह रही हूँ कि वो देखो चांद में मौला, दुआ मांग लो कबूल होगी। लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं पा रही थी। फिर क्या देखती हूँ कि चांद में एक मौला है, एक बीबी है और दूसरे इमाम हैं जो चांद के बाहर हैं। मैं गौर से देखे जा रही हूँ और मुंह से सिर्फ एक आवाज़ निकल रही थी कि मौला, मौला करबला बुला ले, मौला एक बार ज़ियारत करवा दे, मौला बड़ी हसरत है मुझे वो दरबार देखने की, मौला आपके रोज़े पे आने की। बड़ी हसरत से, बड़ी तलब से चांद को देखते मैं दुआ करे जा रही थी कि मेरी आंख खुल गई। आंख खुलने के फौरन बाद मैंने बहुत दुआएं मांगी, सजदा रेज हो गई कि मौला अगर आप ख्वाब में नज़र आए हैं तो मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। कुछ दिन गुजरे, मेरे पापा ने बोला कि अपने और बच्चों के पासपोर्ट बनवा लाओ। मैं पासपोर्ट बनवाने चली गई, अर्जेंट मैंने पासपोर्ट बनवाए, पापा ने वीज़े लगवाए और हम फैमिली सारी इकट्ठे एक साथ गए। हम थे मेरे बच्चे, मेरे ननहाल वाले मामू मामियाँ थे, मेरे बाबा मामा, सिस्टर, मेरे भाई, मेरा। हमारा एक काफ़िला तैयार हो गया, हम चले करबला को। तब हम गए बाय रोड, क्योंकि बड़ी हसरत थी कि बाई एयर जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम आसानी से पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वो चाहत, वो तलब जो हम बाय रोड करना चाहते हैं वो हमें नहीं आएगी। हम बाय रोड गए, ईरान पहुंचे। ईरान पहुंच के हम शलमचा बॉर्डर पे पहुंच गए। जब हमने शलमचा बॉर्डर को देखा ना तो इस तरह से दिल काबू करना मुश्किल हो रहा था कि एक ही पल में आगे हम कुछ ही घंटों में करबला पहुंचेंगे। लेकिन अफसोस वहाँ एक वाक़या हो गया कि हम पिछले साल पासपोर्ट नहीं मिल रहे थे, लेकिन हमको लेट वहाँ पे इस वजह से हुआ कि हमें पासपोर्ट पाकिस्तान से टाइम पे नहीं मिले। तो हम शलमचा बॉर्डर पे बैठ गए। कुछ लोग कहते थे कि खुल जाएंगे, कुछ लोग कहते थे नहीं खुलेंगे। हम 3 दिन वहाँ पे रहे और 3 रातें वहाँ रहे। चौथे दिन हम शलमचा बॉर्डर से वापस कुम आ गए। अब तकदीर देखिएगा, इस बात ने इतना दिल तोड़ा वहाँ पे कि वहाँ पे नेट बंद हो चुके थे,
पूरे ईरान के किसी बहुत सारे मसले पिछले साल बने थे वहाँ पे। अब वहाँ पे नेट बंद हो चुके, हमें टिकटें करवानी मुश्किल हो रही थी, हमारी टिकटें नहीं हो रही थी। हुआ फिर यूँ कि 28 सफ़र आ गई। वेट करते करते, इंतज़ार करते करते इन बातों का 28 सफ़र आ गई। 28 सफ़र को जब पापा लोग गए टिकट्स करवाने, कि कुछ टिकटें मिल रही थी, टिकट्स करवाने गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारी 2 लिस्टें थीं। एक लिस्ट में मैं शामिल हो गई और जो दूसरी लिस्ट थी उसमें मेरे 3 बच्चे ऐड हो गए। अब किस्मत देखें कि वहाँ पे पहुँच के भी जो करबला नहीं पहुँच सके, जिसमें मैं थी वो प्रूवलें थी और जिसमें मेरे बच्चे आ गए वो कफ़ाले थे। कफ़ाले अब ख़त्म हो चुके थे 28 सफ़र को और हमारी डेट थी 30 सफ़र की लास्ट। 29 सफ़र को पापा फिर टिकट्स करवा के हमारे ले आए। हम 13 लोग जो थे वो हम करबला के लिए निकले, जिसमें मेरा भाई भी था। मैंने अपने सबसे छोटे बेटे 3 साल का था, पापा उसकी भी टिकट ले आए कि शायद एयरपोर्ट से स्टिकर वीज़ा लग जाए, लेकिन आगे किस्मत में क्या है किसको पता। जब हम निकले वहाँ से कुम से एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ पे यूँ मसला हुआ कि वो जिसको बुलाएं, जिसका बुलावा आना है उसने जाना है, नहीं तो हम दर से पीछे से ही आ जाएंगे। अब मेरा भाई भी हमारे साथ था। किस्मत देखिए कि भाई का सिर्फ एक कोरोना कार्ड का मसला बना कि उसका वो नहीं मिल रहा था। हालांकि सबके एक साथ थे, लेकिन भाई का कोरोना कार्ड ऐसा 1 सेकंड में गुम हुआ कि किसी की नज़र में ही ना आया कि कहाँ गया। भाई कोरोना कार्ड की वजह से रह गए। एयरपोर्ट वालों ने इजाज़त ना दी कि नहीं जा सकते। मैंने अपने छोटे बेटे की टिकट्स ली थी, वो भी ना जा सका, स्टिकर वीज़ा हमें ना मिला। 3 साल का बच्चा रोता छोड़ के मैं एयरपोर्ट पे करबला पहुंची। तड़प तो थी इस बात की कि वो 3 साल का है, वो मेरे बिना सोता नहीं था। और दूसरा ये कि वो परदेश था ईरान में, पीछे पापा थे, पापा भी रह गए, भाई भी रह गए, मेरी एक खाला थी, कुछ बच्चे थे जो रह गए। हम 13 लोग करबला पहुंच गए। अब मैं वहाँ पे इस बात पे भी रो कि वो मेरा छोटा सा बच्चा कैसे रहेगा जो मेरे बिन एक पल नहीं रहता था। खैर नजफ उतरे हम मौला अली की जागीर में, मौला अली के शहर में। वहाँ बहुत दुआएं की कि मौला मैं तो यहाँ आ गई हूँ, लेकिन जो पीछे छोड़ आई हूँ वो आपके सुपुर्द करती हूँ। आप जाने और वो जाने। मैं जानती हूँ कि आपके सुपुर्द अगर कुछ कर दिया जाए तो आप खाली नहीं मोड़ते। तो मैंने अपने बच्चों को मौला के सुपुर्द किया और रवाना हो गए हम। करबला पहुँच के हर चीज़ भूल गई मैं। 1 सेकंड के लिए भी तब ये जहन में नहीं आया कि पीछे 3 साल का बच्चा छोड़ के आई हूँ। एक 3 साल का, एक 5 साल का और एक 8 साल का। 3 बच्चे छोड़ के ईरान में मैं करबला पहुंच गई, क्योंकि मेरा बुलावा था। पापा कहते तुम चले जाओ, इनको मैं घर ले जाऊंगा या इनके दोबारा वीज़े लगवा लूँगा, लेकिन ये किस्मत की बात के दोबारा ना लग सके। तो हम करबला पहुंच गए। जितने दिन मैं वहाँ रही हूँ, जितने दिन वापसी ईरान में रही हूँ, मुझे एक दिन भी बच्चों की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो मैंने पहले दिन ही मौला के सुपुर्द कर दिए थे। 22 दिन हम करबला रहे हैं, शायद कोई इतने दिन रह के आया हो। 22 दिन हम पूरे करबला रहे। हम दिन होता तो करबला में मौला के रोज़े पे जाते, रात होती तो हम वहीं पे जाते कि पता नहीं काश कि कोई दोबारा ये वक़्त आएगा या नहीं आएगा। पता नहीं अगले साल ज़िंदगी ने साथ दिया तो आएंगे, ना दिया तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो वक़्त फिल है उसको तो गुजार के जाएं। मैं आज तक इस वाक़े को नहीं भूल पाई। मैं आज तक उस ख्वाब को नहीं भूल पाई कि जिस ख्वाब में मौला अब्बास अलमदार ने खुद आके मेरी बात सुनी। किस तरह तुम लोग कह सकते हो कि मौला नहीं मिलते? किस तरह कह सकते हो कि मौला मुझसे नहीं करते?
वो मोजज़ नुमा हैं, वो सब कर सकते हैं। एक हसरत है कि मौला मुझे वो शाम दिखाओ जहां आपकी बहनें कैद होके गई, बेपर्दा रही वहां पे। मौला आपकी बार गुजारिश है आपसे कि मौला शाम जहां मौला सज्जाद रोते रहे, मौला शाम शाम करते शहीद हो गए, मौला वो दरबार दिखा। मौला जिनकी हसरत है, मौला जो करबला नहीं जा सके, मौला मेरी दिल से दुआ है कि मौला उनको ज़रूर बुला। मौला वो करबला का मंजर दिखा कि जहां पर्दे लुटते रहे, जहां खैमों को आग लगती रही। यहाँ एक और बात कहूँगी कि जब मैं जाती थी ना ज़ियारात पे, इतना दिल तड़पता था, इतनी तकलीफ होती थी कि कहाँ कहाँ सादात की औलाद रुली है। किसी का इतनी दूर खैमा बना हुआ है, किसी का इतनी दूर रोज़ा है, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है। हम गाड़ियों में जाते थे तो हमें कम से कम एक रोज़े से लेकर दूसरे रोज़े पे जाने में कोई 15 से 20 मिनट लगते थे। ये सोच के दिल तड़पता है आज भी कि मौला कहाँ कहाँ इन यजीदों ने रुलाया आपको। मौला आप सबको वो जागीर दिखाए, मौला आप सबको करबला बुलाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।